पूजामूलं गुरुपादुकं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परमाराध्य श्री मंगला माता जी की जय। पूजनीय सभी संत महात्मा गण, भाईजी गण एवं आदरणीय प्रेमी भक्त भाई बहन सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज का विषय है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा। वैसे तो मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होती रहती है, कुछ पाने की जिज्ञासा, कुछ जानने की जिज्ञासा, कहीं पर जाने की जिज्ञासा। तो मनुष्य के अंदर जिज्ञासा तो बनी रहती है। और हमारे संत महापुरुष भी कहते हैं कि जिज्ञासा ही मनुष्य को अपने लक्ष्य तक ले जाती है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक साधु महात्मा चलते चलते एक दुकानदार की दुकान में पहुंच गए। वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। साधु महात्मा ने पूछा, इन डिब्बों में क्या है? तो दुकानदार ने कहा, सामान है। अब एक एक डिब्बे को दिखाते रहे कि इसमें क्या है। उसने कहा नमक, इसमें क्या है? उसने कहा मिर्ची, हल्दी, जीरा। धीरे धीरे करते करते सारे डब्बों की तरफ उंगली करते गए, पूछते गए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और वो बताता गया कि इसमें ये चीज रखी हुई है। अंत में एक डिब्बा पड़ा था, उसने पूछा कि इसमें क्या है? तो दुकानदार ने कहा इसमें परमात्मा है। तो साधु महात्मा चौंक गए, है परमात्मा है? कहाँ है परमात्मा? देखो तो जरा परमात्मा को। वो जाके डिब्बे को देखने लगे तो डिब्बा खाली था। तो उसने कहा ये तो खाली है। तो दुकानदार कहता है कि हम अपने डिब्बे को कभी खाली नहीं करते हैं। जो खाली है उसमें परमात्मा है। और तुरंत ही वह साधु महात्मा उस दुकानदार को प्रणाम करने लग गए। दुकानदार ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों प्रणाम करते हो? आप तो साधु महात्मा है। कहा नहीं, आज से आप मेरे गुरु हो। मैं परमात्मा को जानने की जिज्ञासा लेकर चला था और आज आपने एक ही वाक्य में मुझे परमात्मा को पाने का रास्ता बता दिया। जैसे आपने कहा खाली है वहीं परमात्मा है, तो अब मुझे समझ में आ गया कि जब तक मन के अंदर, मन रूपी डिब्बे के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भरा हुआ है, तब तक परमात्मा मिल नहीं सकता। परमात्मा तभी मिलेगा जब ये सब खाली हो जाएगा। और इसको खाली करने के लिए ही मुझे अब प्रयास करना है, क्योंकि मैं परमात्मा की खोज के लिए, उनको पाने की जिज्ञासा के लिए घर से चला था। और संन्यास भी मैंने उसी कारण प्राप्त किया कि कभी न कभी मुझे परमात्मा मिलेगा। पर कहीं न कहीं मेरे अंदर कभी अहम का टकराव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी कहते कि कभी कुछ मन के अंदर कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती थी, जिसके कारण मैं भी परेशान हो चुका था कि प्रयास तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिल रहा है। लेकिन आज आपने बता दिया कि सब खाली करो। अब खाली तभी होगा
जब मेरे जीवन में कोई ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि अंदर भरी हुई चीजें हैं, उसको खाली कैसे किया जाए। आज से मैं सद्गुरु की खोज में निकल रहा हूँ, और सद्गुरु वही होते हैं जो सत्य का मार्ग बताते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुरु की खोज में चलूंगा, और जब मुझे वो मिल जाएंगे तो उनके बताए राह पर चलूंगा, ताकि मेरा हृदय, मेरा मन इन सब चीजों से खाली हो जाए। और खाली होगा तो मुझे परमात्मा मिलेगा, क्योंकि शास्त्र ने भी कहा है कि सत्य नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। का सत्य नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, परमात्मा के नाम का साबुन मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने मन के मैल को धो दूंगा और मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नाम तो संसार में बहुत है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। संतों ने कहा हजारों नाम है इस संसार में, पर उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति उसी से मिलती है जो आदि नाम है। आदि नाम, प्राइमोडियल वाइब्रेशन, वो क्या है उसको जानने की जरूरत है, और वह गुरु के बिना उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे महान गुरु की खोज करें। वैसे भी देखो, इस संसार में कभी भी ये धरती गुरु के बिना खाली नहीं रही। माँ पार्वती के मन में भी जिज्ञासा बनी, उनको भी वो अंदर ये भाव बना कि काल को कैसे जीता जाए। सब लोग काल के गाल में समा रहे हैं, तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान शंकर से वो जाकर पूछती है, महादेव मुझे भी आप काल से मुक्त होने का मार्ग बताइए। तब देखिए भगवान शंकर ने कहा कि ज्ञान तो मिलेगा, पर उसके लिए मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये ज्ञान करा सकता हूँ। तो देखो भगवान शिव भी कहते हैं कि मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। माँ पार्वती जी ने कहा मैं मन की एकाग्रता धारण करके, सजग रह करके आपके उपदेश को, आपके ज्ञान को सुनूंगी। लेकिन देखिए, जब प्रभु सुना रहे थे, माता पार्वती जी को नींद आ गई। भगवान को क्रोध आ गया कि मैंने आपको सचेत किया था कि मन की जिज्ञासा होगी, मन की एकाग्रता होगी, मन सजग होगा, तभी आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। आपने अपने मन को सजग नहीं किया, मैं अब इस ज्ञान को नहीं दे सकता। लेकिन माँ भगवती, माँ पार्वती उनको बार बार नमन करके, प्रार्थना करके तो अपनी क्षमा मांगती है कि मैंने गलती कर दी, मैं सो गई, अब मैं सजग रहूंगी। भगवान को मनाया, फिर ज्ञान लेने के लिए बैठे। प्रयास तो बहुत किया उन्होंने, फिर उनको नींद आ गई। अब भगवान ने कहा मैंने आपको सचेत किया था कि मन सजग नहीं होगा। ये ज्ञान को आप जानना चाहती हो, लेकिन देखो आप अगर सो गई तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मछुआरे के घर में जन्म लो, और मन को एकाग्र करने का साधन वहीं से तुम प्राप्त कर सकती हो। क्योंकि मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो उसको बड़ी एकाग्रता से मछली पकड़ना होता है। तो मन की एकाग्रता क्या होती है वो आप वहीं से सीख पाओगी। तो देखिए, माँ पार्वती का दूसरा जन्म होता है मत्स्या के रूप में। वह मछुआरे के घर में जन्म लेती है, और वहाँ बचपन से ही, क्योंकि उनको याद था
कि मुझे मन की एकाग्रता का साधन सीखना है। कैसे सीखा जाए, अपने पिताजी से पूछती है। पिताजी कहने लगे कि आप और कुछ नहीं तो शिवोम करती जाओ और उसमें मन को जोड़ दो, तब आप मन को साधने का साधन प्राप्त कर लोगी और आप मछली पकड़ पाओगी। माँ पार्वती ने कहते कि कई सालों तक ये साधना की और मन की एकाग्रता को प्राप्त कर लिया, मछली पकड़ना सीख गई। जब भगवान को ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने अब मन की एकाग्रता साधना सीख लिया है, तब भगवान दोबारा उनके पास जाकर उनसे ब्याह करते हैं और कहते कि माँ भगवती को, पार्वती को कैलाश में लाकर कहते, देवी अब आप अपनी जो जिज्ञासा थी उसको जानने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब आप पूर्ण रूपेण तैयार हो गई हो, अब तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा। तब भगवान ने वो आत्मा का ज्ञान, वो परम पिता परमात्मा का वो आदि नाम उनको बोध कराया और कहा अब तुम आदि शक्ति का स्वरूप हो, अब तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि अब तुमने जो आदि शक्ति, आदि नाम है, उसको तुमने जान लिया, उस शिव तत्व को जान लिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हारी जो एक जिज्ञासा थी ब्रह्म को जानने की, काल से मुक्त होने की, वह जिज्ञासा तुम्हारी अब पूर्ण हुई है। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकती हो। तो देखिए, जिज्ञासा ही अपने लक्ष्य तक ले जाती है। इसलिए हम वो जिज्ञासा बनाए उस ब्रह्म को जानने की। जाना है तो हम साधना करें, साधना करके अपने इस मानव जीवन को उज्जवल बनाए। यही हमारे लिए सफल और सार्थक समय है। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।